हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। इस समय मैं हूं FSSAI की वेबसाइट के ऊपर, जिसको हम फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। आपको जानकारी होगी FSSAI हर 4 महीने के बाद अपनी इंटर्नशिप्स को नोटिफाई करता है, यानी कि अपनी इंटर्नशिप्स को निकालता है स्टूडेंट्स के लिए जो लाइफ साइंस के एरिया में हैं, बायोटेक्नोलॉजी के एरिया में हैं, और इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग डिसिप्लिन के स्टूडेंट भी यहाँ पे आकर के इंटर्नशिप कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस इंटर्नशिप के दौरान आपको फेलोशिप भी प्रोवाइड की जाएगी, यानी कि आपको सैलरी भी प्रोवाइड की जाएगी। तो बहुत ही अब अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और अगेन यहाँ पे नोटिफिकेशन आई हुई है, आप इंटर्नशिप FSSAI के अलग अलग सेंटर्स के ज़रिए कर सकते हैं। तो जी हाँ, मैं इस समय FSSAI की वेबसाइट के ऊपर हूँ। आप ये देख सकते हैं ये वेबसाइट, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूँगा ताकि आप डायरेक्टली वहाँ से अप्लाई कर सकें। इसके अलावा यहाँ पे जो सर्कुलर है आप इसको देख सकते हैं, ईयर 2023, ये सर्कुलर नंबर यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। जो डेट अभी नोटिफिकेशन जिस दिन आया है वो 8 तारीख है, 8 दिसंबर, और ये सब्जेक्ट है इंटर्नशिप स्टार्टिंग इन द मंथ ऑफ जनवरी 2024 अंडर इंटर्नशिप स्कीम 2021 एट फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप सर्कुलर देख लें, उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन का लिंक पे क्लिक करिएगा। तो सबसे पहले सर्कुलर देखें, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको एक PDF डाउनलोड करने को मिलेगा। ये PDF अगर आपने डाउनलोड किया तो ये देखिए, ये डेट इसकी है 7 दिसंबर 2023, और यहाँ पे सब्जेक्ट जो मैंने अभी अभी आपको बताया था, एक तरीके का नोटिफिकेशन है जिसके ज़रिए अलग अलग स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया जा रहा है कि FSSAI में जो जनवरी 2024 है उस समय इंटर्नशिप्स ऑर्गेनाइज़ की जाएंगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो स्टूडेंट्स ओनली परस्यूइंग, यहाँ पे एक बड़ी बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ वही स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जो परस्यू कर रहे हों ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या हायर डिग्री फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद इन इंडिया। तो जो लोग कंप्लीट कर चुके हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते, यहाँ पे ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो जो स्टूडेंट्स पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री को कर रहे हैं, या BTech BE की डिग्री परस्यू कर रहे हैं, या फिर मतलब किसी और यूनिवर्सिटी, रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से इंस्टीट्यूट इन केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री या फूड टेक या फूड साइंस, इसके अलावा फूड एंड न्यूट्रिशन, एडिबल ऑयल टेक, माइक्रोबायोलॉजी, डेयरी टेक, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर साइंस, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, लाइफ साइंस या बायोटेक्नोलॉजी। तो आप में से जो भी स्टूडेंट्स बायोटेक या लाइफ साइंस के एरिया से हैं तो आपको कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे साफ तौर पे लिखा हुआ है कि लाइफ साइंस, बायोटेक या माइक्रोबायोलॉजी वगैरह के एरिया के भी, या फूड साइंस वगैरह के एरिया के भी स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। तो इस तरीके का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला। ठीक, अगर मैं नेक्स्ट बात करने की कोशिश करूँ तो इसके अलावा बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट्स भी, यानी कि जो लोग MBA वगैरह किए हुए हैं या BBA वगैरह किए हुए हैं तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। ये बिज़नेस एड की बात हो गई। इसके बाद अगर हम बात करें तो PG डिप्लोमा के स्टूडेंट्स जो PG डिप्लोमा किए हुए हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा BTech वगैरह के जो स्टूडेंट्स हैं, जो ओनली 3rd ईयर एंड 4th ईयर स्टूडेंट्स, नॉट फॉर 2nd एंड 1st ईयर। ये बात इंपॉर्टेंटली याद रखिएगा कि अगर आप कंप्यूटर साइंस टेक के हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हैं, या इस तरीके की किसी स्ट्रीम से हैं तो आप 3rd या फाइनल ईयर में ही अप्लाई कर सकते हैं। 2nd या 1st ईयर में एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आप काम कर रहे हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बैचलर्स, मास्टर ऑफ लॉ, इसके स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़, ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव completed their above mentioned courses need not apply। तो जो लोग कंप्लीट कर चुके हैं, यहाँ पे लिखा हुआ हैव completed, वो अप्लाई नहीं कर सकते, दे कैन नॉट अप्लाई। ठीक है, मल्टीपल एप्लीकेशंस इंटरटेन नहीं की जाएंगी। दूसरी चीज़ कि सभी ऑल कैंडिडेट्स टू इंश्योर दैट द प्लेस ऑफ इंटर्नशिप, आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि जो प्लेस ऑफ इंटर्नशिप है वहाँ पे आपके डिज़ायर्ड सब्जेक्ट में इंटर्नशिप हो भी रही है या नहीं, ये देख करके ही आप अप्लाई करें। फॉर एनी क्वेरी रिलेटेड टू इंटर्नशिप प्रोग्राम एट FSSAI आपको इस एड्रेस के ऊपर, इस ईमेल ID के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इंटर्नशिप विल बी अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर, सालों साल ये चलता रहता है, अलग अलग डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम में। तो देखा जाता है कि मिनिमम जो ड्यूरेशन जिसके ज़रिए आप ये इंटर्नशिप कर सकते हैं जिस ड्यूरेशन में, वो 2 महीना है। एक्सटेंड किया जा सकता है 6 महीने के लिए।
और नो इंटर्नशिप ऑफ ड्यूरेशन लेस दैन 2 मंथ्स विल बी ऑफर्ड। 2 महीने से कम का इंटर्नशिप का प्लान नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, जैसा कि मैंने बताया था कि हर एक पर्टिकुलर एरिया में हर एक पर्टिकुलर रीजन में अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर ही या टॉपिक्स के ऊपर ही इंटर्नशिप हो सकती है। जैसे मैं अगर न्यू दिल्ली की बात करूँ तो ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट जो है वो एचआर में काम करना चाहता है तो दिल्ली एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, या ट्रेड एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन में काम करना चाहता है तो अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई चाहता है कि फ़ूड सैम्पलिंग एंड टेस्टिंग में मैं काम करूं तो फ़ूड सैम्पलिंग एंड टेस्टिंग कोलकाता में भी है, गाज़ियाबाद, कोलकाता, चेन्नई में हो सकता है, कोलकाता स्पेसिफिकली चेन्नई में हो सकता है। तो देखिए एफएसएसएआई के अलग अलग सेंटर्स या उसकी नेशनल लेबोरेटरीज़ अलग अलग एरियाज़ में हैं, उनके अंदर ही आपको स्टेशन किया जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो वर्किंग स्पेस की, इंटर्न्स जो होंगे उनको अपना लैपटॉप लाना पड़ेगा। बाकी एफएसएसएआई जो है उनको वर्किंग स्पेस दे देगा, इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, दूसरी नेसेसिटीज़ को भी कवर करेगा। बट लोकल लॉजिंग या ट्रैवल अलाउंसेस या ट्रैवल फैसिलिटीज़ जो है वो एफएसएसएआई के द्वारा नहीं प्रोवाइड की जाएगी। एफएसएसएआई विल नॉट बियर, इसके अलावा आपको किसी भी तरीके की बोर्डिंग या रहने की सुविधा भी एफएसएसएआई नहीं देने वाला। एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करूँ तो यहाँ पे जैसे कि मैंने अभी आपको वीडियो शुरू होने पे ही बताया था कि आपके पास एक ऑप्शन है, वहाँ से आप अप्लाई करना होगा, आपको अप्लाई ऑनलाइन वाले पोर्टल पे क्लिक करके, ठीक। इसके बाद आपको इसके अलावा दैट मीन्स शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को एक शॉर्ट राइट अप प्रेजेंटेशन भी सबमिट करना पड़ेगा फाइनल सिलेक्शन के लिए। फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स को और उनके साथ में फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स और उसके साथ उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग को भी मेंशन किया जाएगा। उनकी ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको एफएसएसएआई की वेबसाइट के ऊपर ऑनलाइन ही अवेलेबल हो जाएगी। अब यहाँ पे जो डेडलाइंस है उसके बारे में दिया हुआ है, 8 दिसंबर 2023 को स्टार्ट ऑफ एप्लीकेशन है, 14 दिसंबर जो है वो लास्ट डेट है। अगर अनाउंसमेंट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की बात करूँ तो वो 3rd वीक या 4th वीक ऑफ दिसंबर में है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग की बात करें तो 1 जनवरी 2024 को डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, एट द टाइम ऑफ द ज्वाइनिंग इंटर्न विल बी रिक्वायर्ड टू कैरी अ लेटर फ्रॉम देयर इंस्टीट्यूट इंडिकेटिंग इन द इंस्टीट्यूशन एज अ स्टूडेंट एंड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। दैट मीन्स अब जब आप ज्वाइन करना चाहोगे यहाँ पे तो ज्वाइन करने के दौरान आपको एनओसी चाहिए होगी, और इसके अलावा आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत पड़ेगी, जिस आई मीन इंस्टीट्यूट की अथॉरिटी से, कम्पिटेंट अथॉरिटी से। सिंस इंटर्नशिप स्कीम विल बी शेड्यूल्ड क्वार्टरली, है ना, हर एक 4 महीने के ऊपर यहाँ पे इंटर्नशिप स्कीम निकलती है, तो आपको कोई भी रिक्वेस्ट आप नहीं कर सकते एक्सटेंशन ऑफ ज्वाइनिंग टाइम। तो आप अगले वाले उस पर आप ज्वाइन कर सकते हो, नेक्स्ट वाले टाइम ड्यूरेशन के दौरान आप ज्वाइन कर सकते हो, तो एक्सटेंड नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं असाइनमेंट्स की, तो इंटर्न्स को वुड बी अटैच टू वन ऑफ द सेवरल डिविजन्स एट एफएसएसएआई हेडक्वार्टर्स या लैब्स या आरओज में आपको जो अटैच कर दिया जाएगा और वहीं पे आपको काम करना होगा। एक और बड़ी बात है कि यहाँ पे स्टाइपेंड भी प्रोवाइड हो रहा है, 10,000 रुपये का स्टाइपेंड यहाँ पे प्रोवाइड होगा। तो मतलब इन द ड्यूरेशन ऑफ द ट्रेनिंग, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अलावा ये कह सकते हैं कि फॉर द नेक्स्ट ईयर, राइट, तो ये तो कंप्लीट हो गया। सर्टिफिकेट्स की अगर मैं बात करूँ तो ऑल द इंटर्न्स विल बी अवॉर्डेड सर्टिफिकेट्स बाय एचआरडी FSSAI on successful completion of the internship, that is on submission review of the final report presentation and recommendation by the PEC। मतलब जब स्टूडेंट्स अपना काम ख़त्म कर लेंगे तो उनको एक अपना सबमिट करनी पड़ेगी एक रिपोर्ट, उस रिपोर्ट की रिव्यू होगी और उसके बाद उनको एक प्रेजेंटेशन वगैरह भी देना पड़ेगा। तो फाइनली प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन कमेटी अगर रिकमेंड करती है तो उनको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा ह्यूमन रिसोर्स डिवीजन FSSAI द्वारा। तो उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अभी मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि किस तरीके से अप्लाई करना है। यहाँ पे नीचे देखिए अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पॉपअप आएगा कि एक्सटर्नल लिंक है, डू यू वांट टू कंटिन्यू, आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दें तो उसके बाद आप दूसरे पेज के ऊपर एक ले जाएंगे। तो ये देखिए ये खुल करके आ गया FSSAI इंटर्नशिप पोर्टल। अब यहाँ पे आप फॉर्म वगैरह भर सकते हैं और
आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। इसका जो रिलेटेड PDF है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर डाल दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वगैरह रेगुलरली मिलती रहे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।